पहले तो मैं चित्रकूट में अभी 26 तारीख को राम कथा पूरी हुई तो यहाँ आने का प्रोग्राम था, लेकिन ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ बोलने को समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन बस जब रात को मालूम पड़ा कि आज ये सेवा है तो महाराज इतनी खुशी हुई कि रात भर सो ही नहीं पाए। हाँ, बहुत आनंद है महाराज। हाँ, यही बात है। तो मैं बापू जी के विषय में जो कह रहा था कि देखो, यहाँ पर परमात्मा मनुष्य को जन्म देता है, लेकिन परमात्मा का जो प्रेम है वो किसी किसी के हृदय में उतरता है, क्योंकि वहाँ बड़ी एक पात्रता की आवश्यकता होती है। तो बस बापू जी के विषय में यही निवेदन करूँगा कि जिनमें प्रभु का प्रेम भी उतरा है और प्रभु भी उतरे हैं, ऐसे परम पूज्य बापू जी को बहुत बहुत भाव से प्रणाम करते हुए। और ऐसा होता है महाराज, देखो, जब कोई बोलने से पहले बहुत कुछ सोचता है, लेकिन जब बोलने का समय होता है तो कुछ विस्मृतियाँ भी हो जाती हैं। अब मैं कल पढ़ रहा था, कोई जर्मनी में कोई मारी जुआना, मैं शायद नाम ठीक से नहीं याद रहा मेरे को, तो वह बड़ी सुंदर बात कहती है। उसने कहा कि देखो, जीवन में, उसने अपने बारे में लिखा कि कभी भी जीवन में मेरे को वो सौभाग्य प्राप्त हो जैसे मसाल को दोनों तरफ से जला दिया जाए। तो एक तरफ से तो मसाल जलती है, लेकिन मसाल को दोनों तरफ से जला दिया जाए। तो उन्होंने लिखा कि ऐसे मैं जीवन जीना चाहती हूँ, चाहे जीवन की 2 घड़ी ही मिले मेरे को, लेकिन इस तरह से जीवन जीना चाहती हूँ। अब मुझे नहीं पता उसे जाने समय वो मिला कि नहीं, दोनों तरफ से मसाल की तरह जीने जलने का, लेकिन बांकी बिहारी कृपा से वो समय हमें प्राप्त हुआ है। और वो यही समय है कि आज मेरे को कितनी प्रसन्नता और कितनी खुशी हो रही है कि जैसे मसाल को दोनों ओर से जला दिया जाए, इस तरह से। तो बापू जी विराजमान हैं, तो बस थोड़ी 2 शब्दों में, बस क्यों ज़्यादा समय भी नहीं है। सबसे प्रथम बात तो यह कि मैं आज प्रातःकाल पढ़ रहा था गोस्वामी जी की जीवनी। उसमें मैंने पढ़ा कि गोस्वामी जी जब चले वहाँ से अपनी ससुराल से, तो प्रयागराज पहुँचे, तो वहाँ पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का भी दर्शन उनको हुआ, ऐसा जीवनी में लिखा हुआ है। तो बस मैं यहाँ पर इसी भाव से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि याज्ञवल्क्य महाराज और भरद्वाज जी का जो यहाँ पर कथा का पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस में शिव जी का विवाह श्रवण कराते हैं याज्ञवल्क्य महाराज, तो उसमें एक बड़ी सुंदर बात है कि याज्ञवल्क्य महाराज की वाणी सुन करके जो भरद्वाज ऋषि हैं वो मूक हो गए। वहाँ पर चौपाई में है कि प्रेम के कारण मूक हो गए और दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी। तो वहाँ पर ये बड़ी सुंदर बात है कि देखो, सुनने वाले जो सुनते हैं हम लोग, तो सुनने का मतलब यही है कि सुनते सुनते हम मूक यानी एक आनंद को उपलब्ध हो जाएं, ठीक है ना। अब जैसे एक सब जानते हैं, सब आप विद्वान लोग बैठे हैं, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कि शिव पार्वती जी का संवाद है वो भी पूर्ण हुआ है रामचरितमानस में, और जो गरुड़ जी और वसुंड जी का संवाद है वो भी पूर्ण हुआ है। लेकिन याज्ञवल्क्य महाराज और भरद्वाज जी का जो संवाद है वो ऐसा नहीं लिखा मानस में कि कभी पूरा हुआ, वो चलता ही रहा है, ठीक है ना। तो यही बात है कि जैसे याज्ञवल्क्य महाराज की वाणी को सुनकर के भरद्वाज जी मौन हो गए, इसी प्रकार से वक्तव्य में भी जो एक वह समय आता है कि वक्ता भी कहते कहते ना मौन होना चाहता है, ठीक है ना। अब ठीक है, देखो, वक्ता जो होते हैं, मैं कई बार कथा में बोलता भी हूँ कि प्रत्येक वक्ता के मन की पीड़ा क्या है कि वक्ता श्रोता को जहाँ पहुँचाना चाहता है वहाँ पहुँचा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि श्रोता में जितनी चेतना होनी चाहिए ना, जैसे मैं कल जीसस को या परसों पढ़ रहा था, तो जीसस कहते हैं कि भाई जिनके कान हैं वो सुन लो और जिनकी आँखें वो देख लो। तो सभी लोगों ने कहा महाराज आँख और कान तो सभी को प्राप्त हैं, आप ये बात क्यों बोले? तो जीसस कहते हैं कि जो मैं सुनाना चाहता हूँ उसको सुन लो और जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ उसको देख लो। मुख्य बात यह है कि वक्तव्य भी प्रभु जहाँ पर हम वक्ता श्रोताओं को पहुँचाना चाहता है ना, तो वहाँ पर यही बात है कि वहाँ तक पहुँचना ये हमारे लिए कठिन क्यों है? क्योंकि
जो एक विशेष बात हमारे अंदर होनी चाहिए वो उसको शायद हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा सुंदर समय है कि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का मैंने नाम लिया, तो उसमें एक चौपाई है। याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि सोने मोने आज समागम तोरे, ओ कही न जाए जस सुख मन मोरे। यही कि जो समागम है प्रभु, अब देखो यहाँ कल हम कैलाश में आए, बड़ा सुंदर लगा। हम काफ़ी लंबी यात्रा रही, वृंदावन से चले तो बार बार देवी जी का फ़ोन आ रहा था पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो हमने कहा हमें नहीं पता हम कब पहुँचेंगे, लेकिन हमको आनंद बहुत आ रहा है, क्योंकि ये भूमि जो है ना महाराज, ये दिव्य भूमि है। और यहाँ आकर के जो आनंद की अनुभूति जो हो रही है उसे हम शब्दों में कह भी नहीं सकते हैं। और इस प्रकार से बस मैं तुलसी जी के विषय में बस एक दो बात कह कर के, कुछ ज़्यादा समय भी नहीं है। जैसे आप सब जानते हैं कि सप्तमी के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जो है जन्म हुआ, ठीक है ना। अब देखो जन्म जो होते हैं ना, वो गुरुदीक्षा में बताया जाता है कि 3 प्रकार का जन्म होता है। एक तो माता पिता के द्वारा शरीर प्राप्त होता है, यह प्रथम जन्म होता है। और दूसरा जन्म होता है जब विवाह संस्कार होता है तो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। और तीसरा जो जन्म है वो होता है जब गुरुदीक्षा प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देह का जन्म है, ये तो है ही है, लेकिन मूलतः जो आत्मा का जन्म है ये जब तक न हो जाए तब तक जो है बात बनती नहीं है। हाँ, महावीर स्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, आप सब यहाँ विज्ञ महापुरुष विराजमान हैं। महावीर कहते हैं कि 4 वस्तु संसार में दुर्लभ हैं। चारों में प्रथम नाम लिया पुरुषत्व का, यानी देखने में हम लोग पुरुष हैं, संसार में बहुत पुरुष हैं, लेकिन जो पुरुषत्व है वो सब में नहीं होता है। एक बहुत अच्छे पाश्चात्य जगत के विद्वान हुए बापू जी कोएसलर, तो कोएसलर को मैंने कई बार पढ़ा, तो उसमें बहुत सुंदर बात कहते हैं कोएसलर कि देखो तोते को नहीं कहना पड़ता कि आप तोता हो जाओ, ठीक है, कबूतर को नहीं कहना पड़ता तुम कबूतर हो जाओ, यानी सृष्टि में जो है उसको नहीं कहना पड़ेगा तुम ये हो जाओ, लेकिन एक मनुष्य को ही कहना पड़ता है, एक मनुष्य को ही कहना पड़ता है कि तुम मनुष्य हो जाओ, और किसी को नहीं कहना पड़ता है, ठीक है ना। तो महावीर कहते हैं कि मनुष्यत्व ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है, जैसे ठीक है मनुष्यत्व होना। और दूसरी बात कहते हैं धर्म श्रवण, मनुष्य होने के बाद में धर्म का श्रवण करना ये और दुर्लभ है। उसके बाद में कहते हैं महावीर, तीसरी बात है श्रद्धा, और चौथी बात है पुरुषार्थ। अब देखिए श्रद्धा भी हम लोगों के पास में बड़ी संकुचित होती है। यदि आपने एक गुरु बना लिया तो आपके पास इतनी श्रद्धा नहीं होती कि दूसरे के गुरु को प्रणाम कर लो, ठीक है ना। तो श्रद्धा भी संकुचित होती है। तो महावीर कहते हैं सबसे श्रेष्ठ बात क्या है, पुरुषार्थ की है। पुरुषार्थ से ही आप मनुष्य बन पाएंगे, पुरुषार्थ से ही आप धर्म का श्रवण कर पाएंगे, पुरुषार्थ से ही हम श्रद्धा को उपलब्ध हो पाएंगे, और संसार में जो भी पाना है पुरुषार्थ से ही हमको प्राप्त होगा। तो इसी क्रम में मैं तुलसीदास जी के विषय में जो कहना चाहता था वो यही बात है कि तुलसीदास जी के जीवन की सबसे श्रेष्ठ घड़ी कौन सी है। ठीक, अपना अपना चिंतन है। तो तुलसीदास जी का मैं कह रहा था एक बार जन्म हुआ देह का, वो तो हुआ है, लेकिन आत्मा का जन्म भी मैं यदि अपने क्रम से कहूँ, जैसे तुलसीदास जी ससुराल में गए तब रत्नावली ने उनको जो कहा, ठीक है ना। तो जैसे ये श्रावण का महीना है तो वो भी श्रावण का ही महीना होगा, ठीक है ना, क्योंकि श्रावण के महीने में ही बहन बेटी जो बहू अपने पीहर जाया करते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज जब अपनी पत्नी का वियोग सहन न कर पाए और वह रत्नावली के पास में जब पहुँचे, तो वो जो घड़ी है तुलसीदास जी के जीवन की, जब रत्नावली ने कहा कि अस्त चर्म में दे हम मम तासों इतनी प्रीत, और जो कहूँ होती राम में तो न होत भवभीत। रत्नावली ने जब ये कहा कि मेरा अस्त चर्म का यह हड्डी मांस का यह देह, उसमें आपको इतना प्रेम है, यदि इतना प्रेम यदि भगवान से हो जाता तो आपके लिए बैकुंठ के कपाट खुल जाते। बस ये जो घड़ी है ना, यही घड़ी सबसे श्रेष्ठ होती है जीवन की, कि जब जैसे हम सोए हुए हैं ना, गोस्वामी जी कहते हैं मोह निशा सब शोभन निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा,
यही जग जागहि जामन जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। तो जिस घड़ी में हम जागृत अवस्था को प्राप्त हो जाते, ठीक है ना, तो तुलसीदास जी महाराज का मैं इस भाव को मेरे बहुत देर से और कई दिन से ये मैं अपने मन में संजोए हुए यहाँ पर आया कि वो क्या घड़ी हुई होगी, वो क्या समय था जब रत्नावली ने कहा था कि इतना प्रेम आपने मेरे से किया, उतना यदि भगवान से करते तो आपके लिए बैकुंठ का द्वार खुल जाता। तो बस यही बात है कि जीवन में जब चेतना प्रकट होती है ना प्रभु, तो वही समय सबसे श्रेष्ठ होता है जीवन का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है, चलो शरीर का जन्म तो हुआ श्रावण सप्तमी शुक्ल पक्ष में, लेकिन एक आत्मा का जो जन्म है वो भी मैं समझता हूँ कि श्रावण में ही हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को मैं प्रणाम करते हुए, और बाकी थोड़ा बहुत समय यदि होगा तो 2-4 मिनट का मैं और भी थोड़ा है समय हाँ, है। ठीक। हाँ, तो मैं अभी बापूजी वहाँ चित्रकूट में राम कथा करने का सौभाग्य, कहने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ पर जब भरत जी महाराज भगवान श्री राम से मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर बड़ी सुंदर एक चौपाई है कि करत मनोरथ। भरत जी महाराज अपने मन में क्या मनोरथ करते जा रहे थे, उसी चौपाई में आता है कि जाहि स्नेह सुरा सब छाके। यानी वहाँ पर भरत जी महाराज बता रहे हैं कि देखो, परमात्मा से मिलने जाओ तो क्या है, मनोरथों को करते जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे हम आए तो हमको 24 घंटे का रास्ता क्यों नहीं परेशान हुए हम, कोई हम बड़े मनोरथ करके आ रहे थे यहाँ पर कि पहली बार महुआ जा रहे हैं, बापू की शरण में जा रहे हैं, और वहाँ पर वाणी के द्वारा जो भी सेवा करने का मौका मिलेगा। तो भरत जी महाराज की वह जो कथा का क्रम है, उसमें बड़ी सुंदर बात है कि भरत जी महाराज जब जाते हैं चित्रकूट में, तो रज सिर धर हिय नयन ने लावहीं, और रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। भरत जी महाराज चित्रकूट की उस रज को बार बार सिर पर धारण करते हैं, नेत्रों से लगाते हैं और बार बार हृदय से लगाते हैं। तो ये है, ये क्या है, भाव दशा है। अब परमात्मा से मिलने के लिए देखिए, यदि शब्द पर्याप्त होते, और मैं ये कहने वाला था बात यहाँ पर कि विद्वानों की सभा में जब हम जाते हैं तो प्राय हम सभी विद्वान यही प्रयास करते हैं कि हम शब्द कितना बढ़िया बोल सकते हैं, ये सबका प्रयास होता है। लेकिन विद्वानों की सभा में जब जाएं तो आप अपने भाव को उनके चरणों में भेंट करें कि आपने जीवन में भाव पाया कि नहीं पाया। तो ये जो भाव है ना प्रभु, ये सब महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होता है। जैसा कि भागवत जी में लिखा है, जब रहुगण को जड़ भरत जी महाराज उपदेश करते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि रहुगण तत् तपसा न याते, न यज्ञया निर्वपणाद ग्रहद्वा, न छंदसा नैव जलाग्निशौर्यै, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये बड़ी सुंदर बात कही जड़ भरत जी महाराज ने कि देखो, चाहे वो आपको ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे भक्ति हो, चाहे विवेक हो, ये सब प्रयास से नहीं मिलता प्रभु। यदि प्रयास से मिल जाए तो प्रयास तो सब कर ही लेते हैं, लेकिन ये ऐसे दुर्लभ तत्व हैं, ऐसे तथ्य हैं कि ये महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो बस संतों के पास में, महापुरुषों के पास में जब भी हम जाएं तो मेरा अपना भाव है कि वहाँ पर हमको यही भेंट करना चाहिए, यही थोड़ा दर्शन कराना चाहिए कि हमने जीवन में भाव को पाया कि नहीं पाया, प्रेम को पाया कि नहीं पाया। क्योंकि प्रेम प्रभु ऐसा एक शब्द है जिसे बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसमें प्रवेश करने में हमारा बड़ी कठिनाई होती है। हाँ, अभी हम सोच रहे थे कि प्रेम जो होता है ना प्रभु, अब देखो संसार क्या है, संसार होता है मर्यादित। संसार में हर बात में मर्यादा है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी सभा में जाएंगे, मीटिंग, तो वहाँ क्या मर्यादा, ठीक है। लेकिन प्रेम वहीं से शुरू होता है जहाँ से मर्यादा खत्म होती है। यदि मीरा मर्यादा में रहती तो नाच नहीं पाती, ठीक है ना। कबीर यदि मर्यादा में रहते तो नाच नहीं पाते, नानक मर्यादा में रहते तो नाच नहीं पाते, ठीक है। मर्यादा एक संसार का एक क्रम है, वो अवश्य है। लेकिन फिर भी जो प्रेम है ना, तो
तो बस ये प्रेम ही सबसे दुर्लभ है। यहाँ जब आए यहाँ सब क्रम जब प्रारंभ हो रहा था तो बड़ी सुंदर चौपाई जो हमारे यहाँ रिकॉर्डर में चल रही थी, कितनी सुंदर चौपाई थी कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। तो ठीक है, ये सब बातें हम लोग कह देते हैं, लेकिन मूलतः उस प्रेम तक पहुंचना और प्रेम को पाना यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो भरत जी महाराज जब चित्रकूट में पहुंचे तो जब कहते हैं पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई और भूतल परेव लकुट की नाई। अब शब्द वही हैं, हम लोग भी बोलते हैं मंदिरों में जाके पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई, लेकिन जो शब्द भरत जी ने बोला कि पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई और भूतल परेव लकुट की नाई, तो हमारे वृंदावन में बहुत अच्छे विद्वान हैं, बापू जानते होंगे, दीनदयाल पांडे जी महाराज ललिता आश्रम वाले, तो बड़ी सुंदर वो भी रामकथा कहते, तो वो सुनाते महाराज श्री कि देखो ये जो शब्द हैं पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई और भूतल परेव लकुट की नाई, तो इन शब्दों को भगवान राम ने भी सुन लिया था। भगवान राम वहाँ पर व्यास गद्दी पर बैठ करके सभी ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे थे, तो भगवान बार बार सोचते हैं कि मेरा भाई भरत आ गया है, लेकिन भरत की वाणी का प्रभाव मेरे पर तो पड़ गया, लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भरत की वाणी परमात्मा को पिघला सकती है, मुझे पिघला दिया, लेकिन लक्ष्मण का जो क्रोध है, लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ रहा है अभी, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि भरत के प्रेम में वो ताकत है क्या जो क्रोध में आए लक्ष्मण को भी पिघला दे। और वही दर्शन हुआ वहाँ पर, जब भरत जी महाराज कहते हैं ना कि पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई और भूतल परे वो लकुट की नाई, जब पाहे माम त्राहे माम करके जब भरत जी महाराज कहते हैं ना, तो बचन सप्रेम लखन पहचाने। लखन लाल जी ने क्या देखा, अरे मेरे भाई भरत प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही भरत जी महाराज को प्रणाम करते देखा, लखन जी महाराज को बड़ी गिलानी हुई मन में, गिलानी से गलने लगे कि मैं भैया भरत को गलत समझ रहा था, भैया भरत में तो इतना प्रेम है। तो लक्ष्मण जी महाराज मध्य कथा के बीच में ही भगवान राम को जाके प्रणाम किया और भगवान राम से कहा मैं प्रभु कुछ निवेदन करने आया हूँ, यद्यपि तो इस कथा में विक्षेप करना अपराध होता है, फिर भी प्रभु मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान कहते कहो लक्ष्मण क्या कहना चाहते हो। तब लक्ष्मण जी बताते हैं कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा, प्रभु कथा तो बाद में भी कह लेना, लेकिन भरत जी महाराज आपको प्रणाम कर रहे हैं, जरा उनको चल के गले लगा लो। और जैसे ही भगवान ने सुना कि और देखा कि लक्ष्मण का भी मन पसीज गया और भरत से मिलने के लिए जब भगवान चले हैं, तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान श्री राम अपने बलकल बसन धनुष बाण और तरकस को छोड़ करके जब भैया भरत को गले लगाने को दौड़े हैं, तो पूज्य स्वामी महाराज कहते हैं कि भगवान राम पर्वत पर विराजमान थे, कामदगिर पर, और भरत जी महाराज नीचे प्रणाम कर रहे थे पर्वत के नीचे जहाँ पर भरत मिलाप हुआ ना, वहाँ से बार बार कहते पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई भूतल परे लकुट की नाई। तो भगवान ने देखा कि यदि मैं यहाँ से पैदल कल चल के जाऊँगा ना, तो भैया भरत बहुत व्याकुल हो रहे हैं, ये व्याकुलता कहीं खत्म न हो जाए। तो पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि फिर भगवान ने क्या किया, छलांग लगा दी, पर्वत से ही नीचे एकदम छलांग लगा दी। और भगवान श्री राम ने जब भरत को कहा कि भैया उठो और मेरे गले लग जाओ, तो भरत जी चरणों को पकड़ लेते हैं। भरत जी कहते हैं नहीं प्रभु, मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा चेहरा काला है, मैं कैकेयी का बेटा हूँ और मेरी माता कैकेयी की वजह से उनके कारण आपको वन में आना पड़ा, मुझे भरत के कारण वन में आना पड़ा, तो प्रभु मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखा सकता। तो भगवान श्री राम बार बार बड़ा प्रयास करते हैं कि भाई भरत उठो उठो, मेरे गले से लग जाओ, मेरे गले से लग जाओ। लेकिन भरत कहते नहीं प्रभु, मैं नहीं अपना मुंह आपको दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर एक दोहे में शब्द है ना कि बरबस लिए उठाए। भगवान श्री राम को यहाँ पर बरबस माने सारी ताकत लगानी पड़ी। अब देखो वहां पर जब धनुष उठाने का जो समय था ना, तो वहां पर क्या है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना और अति लाघव उठाए धनु लीना। जिस धनुष को 10,000 राजा हिला नहीं पाए और उसी धनुष को भगवान ने तुरंत उठा लिया, अति लाघव उठाए धनु लीना। लेकिन जब यहाँ भरत जी महाराज पड़े हुए थे ना, तो भरत जी को उठाने के लिए भगवान ने क्या है, सारी ताकत लगा दी। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, और भरत राम के मिलन लख बिसरे सवही अपान। है भरत जी को हृदय से लगाने भगवान ने उठाया और अपने हृदय से लगा लिया।
इस प्रकार से अब जब भरत जी और राम जी का मिलन हुआ वहाँ पर, तो मिलन प्रीत के में जाए बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं वो जो मिलने की जो प्रीति थी, वो जो एक अनुभूति, जिसको फीलिंग्स, ठीक है ना। अब देखो जब कोई मिलते हैं ना तो उसकी अनुभूति वही जान सकते हैं, देखने वाले क्या अनुमान लगाते हैं। तो भरत जी महाराज और राम जी का है जो मिलन है, तो मिले परम पूरण दो भाई, मन बुध चित अहमित विसराई। गोस्वामी जी कहते हैं कि मिलन में ये 4 ही बाधक हैं। यदि किसी से मिलो तो मन साथ रहेगा, तो मन क्या है, आपको ना कहीं रोकेगा। बुद्धि साथ रहेगी तो कहीं ना कहीं रोकेगी, चित्त साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं रोकेगा, और अहंकार साथ में रहेगा तो वो भी कहीं ना कहीं रोकेगा। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बस मिलन तो जैसे भगवान श्री राम और भरत का मिलन हुआ, तो मन चित्त बुद्ध अहमित विसराई, इस प्रकार से भगवान श्री राम और श्री भरतलाल जी का जो मिलन है, ये बड़ा दिव्य मिलन हुआ। तो बड़े यही बात है इस कथा का जो सारांश जो है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस हम संतों की सभा में आए हैं, बापू के चरणों में आए हैं, तो हम सभी भक्ताओं से यही निवेदन करेंगे कि यहाँ आए हो तो यहाँ से बहुत प्रेम लेकर के जाना बस, ठीक है ना। ज्ञान तो पुस्तकों में मिल जाएगा, लेकिन प्रभु प्रेम जो है ना, वो महापुरुषों के चरणों में ही प्राप्त होता है। तो बार बार पूज्य बापू जी के चरणों में बहुत भाव से प्रणाम करते हुए, अपने सदगुरुदेव भगवान पूज्यपाद निम्बारकाचार्य जगत गुरु श्री श्री जी महाराज को प्रणाम करते हुए, उसी परंपरा से दास भी है। तो हमारी पत्नी कह रही थी कि बापू के सामने जाओगे तो क्या बोलोगे ये कह रही थी पत्नी कि बापू के सामने क्या बोलोगे जाके। मैंने कहा भाई मैं कहाँ बोलूँगा, बापू ही बोलेंगे मेरे में। भाई मैं बोलूँ तब तो मेरे को चिंता हो ना, यहाँ आज सब थर काँपने लग जाते हैं। हाँ तो वही है, जब हम ये कहते हैं कि हम बोलेंगे तो हम भी क्या बोलेंगे बताओ। तो मैंने अपनी पत्नी को ये कहा कि बस मैं नहीं बोलूँगा, बापू ही बोलेंगे, अब वो क्या बोलेंगे वो ही जाने। हाँ यहाँ बापू ही वक्ता है, बापू ही श्रोता हैं। हाँ बस यहाँ हमारे यहाँ तो, हाँ यहाँ तो हमारे जो बस जिस, और मेरे अपने भाव हैं कि जिस वक्ता में बापू नहीं बोलते ना, वो वक्ता हो ही नहीं सकता। वक्ता भी वही होगा जिसमें बापू बोलेंगे। हाँ बस, हाँ अब मैं चलो बापू जी मेरी संप्रदाय के, तो मैं कथा में कभी कभी बापू ना वैसी सोल लेके जाता हूँ ना और रंग की, तो मैं विफल हो जाता हूँ। तो मेरे क्या लगता है मेरी ताकत तो जैसे वहीं रहेगी कमरे में हाँ आज मैं यहाँ भी आ रहा था, मैं बहुत सोचा मैंने कैसे कपड़े पहनूं, सफ़ेद पहनूं, ऐसा डालूंगा तो लोग कहेंगे बापू जी नकल करते हो क्या आप, ठीक है ना। तो ये तो हमारा सौभाग्य है। आप देखो आपके जीवन में कोई महापुरुष न होगा ना तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी, ठीक है ना। अब मैं एक दो शिकायत करके बापू से फिर बैठूंगा कि बापू जो कहते हैं ना कि मेरे सब फॉलोअर्स नहीं है, फ्लावर्स हैं, ठीक है। जब बापू इस बात को कहते हैं तो बापू जी से कहूँगा कि आप थोड़ा, चलो आप तो अपने हिसाब से बोलेंगे, पर हम लोगों को हमारा बहुत पीड़ा होती है। देखो हम, बापू जी को याद होगा 86 में वृंदावन पहली कथा करने आए थे, स्वामी राम स्वरूप जी के पंडाल में आपकी पहली कथा थी। तो वहाँ बहुत बड़ा पंडाल पहले से था, और फिर भी वहाँ पर बहुत और भी लगाया गया पंडाल। तो मैं वहाँ पर लोगों से कह रहा था भाई कथा ही तो होगी, इतनी सब व्यवस्था है, ये पंडाल नहीं भरता यहाँ पर, तो ये और ज़्यादा क्यों लगा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी सुनने जाऊँगा। तो बस मैं 1-2 दिन मैं भी गया सुनने के लिए। तो सामने जगह नहीं मिली, पंडाल के पीछे जगह मिली मेरे को, तो बस वहीं से मैं भी पागल हो गया। बोलो राधे राधे तो बस यही बात है कि बस देखो अब ये ठीक है, दीक्षा का अपना क्रम है, बापू नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारा देखो वक्ता, मैंने कहा ना वक्ता तो हमारा आपका अनुसरण करेंगे ही करेंगे। यदि वक्तव्य को यदि श्रेष्ठ करना है, यदि भाव से कथा कहनी है ना, तो जिसमें बापू बैठेंगे वही ठीक से बोल पाएगा, और जिसमें बापू नहीं बैठेंगे वो ठीक से बोल भी नहीं पाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।